सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का अष्टम पाठ पढ़ेंगे, यानी रुचिरा भाग 1 है, उसका अष्टम पाठ सुक्ति स्तबक है, यानी सुक्ति रूपी वचन। इस चैनल पर जो आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन का जो चिन्ह है उसे ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएं। अब हम गायन विधि के द्वारा इसे पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगाः। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन यानी परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी सभी कार्य, न मनोरथै मन की इच्छा से नहीं, यानी मन के सोचने से नहीं, सिर्फ विचार करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। कार्य की सिद्धि किससे होती है? उद्यमेन यानी परिश्रम करने से। तो हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मन में सोच लिया और अपने कार्य हो गए। तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उद्यम या परिश्रम। न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगाः। न ही जिस प्रकार सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य सिंह के यानी शेर के, परिविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में, मृगा यानी हिरण। निश्चय ही ये बात भी है कि क्या सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश कर सकता है? नहीं, उसको शिकार करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तो ही उसको अपना शिकार प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि वो सो रहा है, शेर है, तो उसके मुख में अपने आप ही मृग आ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यदि आपको अपने कार्य की सिद्धि करनी है, यदि आपको अपना मनचाहा कार्य करना चाहते हो, वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, यानी उद्यम करना पड़ेगा। अब हम श्लोक 2 पढ़ते हैं। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधिते, न प्लस एव साधित है, यानी पुस्तक में पढ़ा गया पाठ। पुस्तके पुस्तक में, पठित है पढ़ा गया, पाठ है पाठ, यानी पुस्तक में जो पढ़ा गया पाठ है या पढ़ा गया अध्याय है, जीवने नैव साधित है, यदि जीवन में उसको साधित नहीं किया, यानी जीवन में उसको उपयोग में नहीं लिया, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है, जीवन में जिसकी सार्थकता नहीं ली, यानी जीवन में उसको उपयोग में नहीं लिया, तो किम भवेत् तेन पाठेन, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा, यानी क्या होगा। यदि आपने कोई शिक्षा ही ग्रहण नहीं की उस पाठ से, तो उसको आपने साधित नहीं कर पाएंगे, आप उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, और यदि आपने उसको उपयोग नहीं लिया तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा। इसलिए यदि आप पुस्तक में कोई पाठ पढ़ते हैं तो उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो जीवन में उसका उपयोग करना चाहिए, और यदि जीवन में आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो फिर उस पाठ को पढ़ने का क्या फ़ायदा। इसी प्रकार हम श्लोक नंबर 3 का पहले गायन करते हैं, फिर अर्थ जानते हैं। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रताः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, मानवा यानी मनुष्य। यदि हम प्रिय वाक्य बोलते हैं तो सर्वे मानवाः तुष्यन्ति ही, सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो हमें कैसे वाक्य बोलने चाहिए? प्रियम, प्रिय, ही
वक्तव्यम बोलना चाहिए, वक्तव्यम का मतलब बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में गरीबी किस बात की, यानी वचनों में हमें दरिद्रता किस बात की करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो हमें कैसी वाक्य बोलने चाहिए, प्रिय ही बोलने चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब हम 4 नंबर श्लोक पे आते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेन्तेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। गच्छन यानी जाती हुई, पिपीलिको, पिपीलिको क्या होती है, चींटी, लेकिन कौन सी चींटी, नर चींटी। नर चींटी चलती हुई, गच्छन यानी जाती हुई या चलती हुई, याति जाती है, कहाँ जाती है, योजना नाम, कई कोसों तक, 97 यानी 100 कोसों तक भी चल जाती है। यानी यदि चींटी चलती रहती है लगातार, नर चींटी यदि लगातार चलती रहती है तो कहाँ तक, 100 कोसों तक भी जाती रहती है, यानी 100 योजन तक भी चलती रहती है। अगच्छन न जलती हुई, यानी एक जगह पर रुके हुए। वेन्तेयो अपि, वेन्ते क्या होता है, गरुड़, गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, एक पद भी नहीं चल सकता। यदि कोई कितना ही बड़ा पक्षी हो, यदि वो एक जगह पर खड़ा है, नहीं चल रहा है, तो खड़ा खड़ा वो कहीं पर भी जा नहीं सकेगा, कितनी भी दूर, एक कदम भी दूर नहीं चल सकेगा। लेकिन यदि छोटे से छोटा पक्षी है या जानवर है, तो यदि वह चलना शुरू कर देता है तो वो हजारों योजनों, करोड़ों योजनों तक, 100 सैकड़ों योजनों तक चल सकता है। तो इसमें किसका उदाहरण दिया गया है कि चलती हुई कौन, चींटी, नर चींटी कहाँ तक जाती है, 100 योजन तक भी जाती है। शतानी प्लस अपि, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा कि 100 योजन तक भी, 100 कोसों तक भी जाती है। इसी प्रकार न चलता हुआ, अगच्छन न जाता हुआ, वेन्तेयो अपि यानी गरुड़ भी, पदम एकम एक पद भी, न गच्छति नहीं जाता है। इसी प्रकार हम श्लोक नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। पहले गायन विधि के द्वारा करते हैं, फिर अर्थ जानते हैं। काक है कृष्ण है, पिक है कृष्ण है, को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते, काक है पिक है। अर्थ क्या होगा, काक कृष्ण है, पिक कृष्ण है। काक है क्या होता है, कौवा, कृष्ण है काला होता है, और पिक है कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेद है पिक काकयो, तो पिक यानी कोयल और काक कौवा, तो क्या भेद होता है, को यानी क्या, भेद है यानी भेद, पिक काकयो कोयल और कोए में क्या भेद होता है। वसंत समय है प्राप्ते, वसंत के समय प्राप्ते पता लगता है। काकह बहुती और पिकह बहुती, वसंत समय आने पर ही पता चलता है, कोआ कोआ होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे पता चलता है, क्योंकि वसंत के समय जब वो आवाज़ निकालते हैं तो कोयल कूकती है और कौवा जो अपनी आवाज़ निकालता है उससे पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। वैसे दोनों में कोई भेद नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो ये अपना पाठ अध्याय पूरा हो गया है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथई मन की इच्छा से, सिंहई शेर, मृगा हिरण या पशु, दरिद्रता दीनता, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंती संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवा मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधित है उपयोग किया, भवेत होगा या होना चाहिए, सार्थक है अर्थपूर्ण, काक है कौवा, कृष्ण है काला, पिक है कोयल, पिक काकयो कोयल और कोये में, प्राप्ते है आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपीलिक है नर चींटी, याति जाता है, योजना नाम 4 कोसों का, शतान्यपि 100, अगच्छन न चलते हुए, वेन्ते गरुड़। अब हम अभ्यास में आते हैं।
प्रश्न नंबर 1 है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर रूप में गाना है। तो स्वर रूप में मैंने गा के आपको सुनाया है, आप वहाँ से दोबारा से इन्हें सुन सकते हैं और आप भी पीछे पीछे ज़रूर अभ्यास के लिए गाएं, क्योंकि आपको बोलना भी आना चाहिए, गाना भी आना चाहिए संस्कृत में। अब प्रश्न नंबर 2 है श्लोकांशान योज्यत, श्लोक के अंशों को योजित करना है यानी मिलाना है। तो मैं कै वाले से मिलाना शुरू करती हूँ। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, सबसे लास्ट वाला खे में आ जाएगा। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो। इस प्रकार हम गायन विधि के द्वारा भी योजित कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी से मैच हो जाएगा इनका। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु कैसे प्रश्न होते हैं? प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से। ख का देखो, पिक काक्यो भेदः कदा भवति, तो पिक काक्यो भेदः वसंत समये भवति। कौवा और कोयल का भेद कब होता है? वसंत समय पे पता चलता है। फिर ग का देखो, कै गच्छन् योजना नाम शतान्य अपि याति, कौन है जो जाते हुए 4 कोसों तक यानी योजनों तक भी 100 योजन तक भी जाती है, कौन? तो इसमें आ जाएगा गच्छन् पिपीलिक है, जाती हुई नर चिट्टी। अस्माभि किम वक्तव्यम, तो अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए? प्रिय ही बोलना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो सही कथन है उसके सामने हाँ लिखना है और गलत कथन है उसके सामने न। तो संस्कृत में हाँ को क्या बोलेंगे? आम, और नहीं को बोलेंगे न। अब देखिए, काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता, सही है या गलत? कौवा तो काला ही होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? न। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, आम। वसंत समय पिक काक्यो भेदः भवति, वसंत के समय ही कोयल कोयल में भेद होता है, आम। वेन्ते पशु अस्ति, वेन्ते पशु है या पक्षी? गरुड़, गरुड़ पक्षी है, तो ये क्या आ जाएगा? न। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, वचनों में गरीबी नहीं करनी चाहिए, आम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। मंजूषात है समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा में से समानार्थक पदों को छांटकर और इसमें लिखना है। जैसे वचने, वचने के सामने क्या आ जाएगा? कथने। वेन्ते, वेन्ते के सामने क्या आ जाएगा? गरुड़। पुस्तके के सामने क्या आ जाएगा? ग्रंथे है। उद्यमेन के सामने आ जाएगा परिश्रमेण, और पिकह के सामने आ जाएगा कोकिलः है। अब प्रश्न नंबर 6 देखो, विलोम पदानि योज्यत, विलोम पद योजित करना है यानी मैच करना है, मिलाना है इनको। तो सार्थक के आगे क्या आ जाएगा? निरर्थक है, और कृष्ण का हो जाएगा श्वेत है। अनुक्तम का क्या हो जाएगा? उक्तम। गच्छति का क्या हो जाएगा? आगच्छति, और जागृत से क्या क्या हो जाएगा? सुप्त से। ये अपने प्रश्न पूरे हो गए हैं। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जो भी आपको प्रश्न नहीं समझ में आए या श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आए, प्यारे बच्चों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।